व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को एक अपने मानने वालों से खुतबा इरशाद फरमाते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख़याल करने का हुक्म दिया। उनमें ज़्यादातर बातें जो हैं वो हकूक़ुल इबाद से उनका तल्लुक़ है, इबादात से भी उनका तल्लुक़ है। तो अगर इंसान खाली खुतबा हुज्जतुल विदा को ले ले, उसको याद कर ले, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे का सारा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है इसके अंदर मौजूद है, और इंसान के लिए जन्नत में जाने के लिए खाली इसी पर अमल कर ले तो वो काफ़ी है। तो बहुत सारी बातों के बारे में बताया। पहले तो ये बताया कि ये बातें जो बता रहा हूँ जो यहाँ मौजूद हैं वो आगे उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। फिर कहा कि ख़बरदार। उसके बाद फरमाया कि जिस तरह ये दिन हुर्मत वाला है, ये महीना हुर्मत वाला है, ये जगह बैतुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर हुर्मत वाला है, इसी तरह माल भी मुसलमान का हुर्मत वाला है, उसकी जान भी, उसकी आबरू, उसकी इज़्ज़त भी। अब उसके बाद ये तशबीह दी कि इंसान के जो मामलात हैं दूसरे इंसानों के साथ उनकी कितनी बड़ी अहमियत है। तो तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये फरमाया कि किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो ताकि वह तुमसे महफूज रहे। तो ये मुआशरती लिहाज से अगर इस बात को लिया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। हमारे घर के अंदर जो लोग हैं उनका भी ख्याल करना पड़ता है, हमारे पड़ोस के अंदर जो लोग हैं उनका भी ख्याल करना पड़ता है, जो महल्ले के अंदर लोग हैं उनका भी ख्याल करना पड़ता है, जो राह पर गुज़रने वाले लोग मुसाफिर हैं उनका भी ख्याल करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, और लोग ये समझें कि ये आदमी जो है ये बेज़रर है, ये किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को ये फ़ायदा ही देता है। और फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो हैं जो किसी को फ़ायदा देते। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम लोगों का नुकसान कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पे ये 2 दिन पहले एक जगह पर जुमा पढ़ाने का मौका मिला, तो वहाँ काफ़ी अरसा पहले भी जाना हुआ था। अब के गए तो जब गली के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि गली जो है वो इस तरह ख़राब हो गई थी एक आदमी की वजह से जिसने अपना नया घर तामीर किया था। इतना ऊंचा उसने किया, गली से गुज़रना ऐसे जैसे पहाड़ बना हो, और वो भी बेतरतीब के गुज़रना वहाँ से मुश्किल था। तो उस घाटी को पार किया तो साथ जो गली थी वो मस्जिद थी, और उस मस्जिद वाली गली में जो नाली का पानी है वो तकरीबन 1-1 फुट खड़ा था। तो आप अंदाज़ा करें कि वो जो मकान जिसने बनाया है उसकी वजह से उस गली के अंदर से गुज़रने वाले कितने लोगों को, कितने राहगीरों को नुकसान हो रहा था, कितने परेशान थे, और जो मस्जिद के नमाज़ी हैं उनके लिए कितनी परेशानी थी। और देखा कि साथ ही लोग जो जुमा के लिए आ रहे थे वो रास्ता बदल कर दूर से आ रहे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुक़द्दस फरमान है कि ईमान की 70 से ज़्यादा कुछ शाखें हैं, जिनमें सबसे निचली सतह जो ईमान की है, सबसे आखिरी जो ईमान की हद है, वो रास्तों को साफ़ करना है। रास्ते से कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो, जिससे किसी के गुज़रने से नुकसान हो, उसको हटा देना है, साफ़ करना है। तो अब अंदाज़ा करें कि हमारे इस फ़ेल से अगर लोग महफूज नहीं हैं, लोग हमारी हरकतों से महफूज नहीं हैं, हमारे पड़ोसी हम मकान इतना बड़ा बना देते हैं और उसको लेवल इतना ऊंचा रखते हैं कि साथ वाला घर जो है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है, उसकी सारी की सारी मेहनत, पैसा वो ज़ाया हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर हम इन्हीं का ख्याल नहीं करेंगे
فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج ہم نقصان کر رہے ہیں زبان سے بھی اپنے بھائیوں کا، اپنے کاموں سے بھی مسلمان بھائیوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ وہ تم سے محفوظ رہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم بہت بڑا مکان بناتے ہیں، مکان پہ کروڑوں روپیہ ہم لگا دیتے ہیں، لیکن سامنے جو گلی ہے اس کو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ وہاں سے سوار تو کیا پیدل کا گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں پانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر کی صفائی کر کے جتنا گھر کا کوڑا کرکٹ گند ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم تو گاڑی پہ بیٹھ کر گزر جائیں گے، لیکن پیدل جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، پورے محلے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس گلی سے، اس سڑک سے جتنے بھی گزرنے والے لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری معاشرے کے اندر باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، پڑوسی سے تنگ ہے، پریشان ہے، دوست سے تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہیں، پریشان ہیں، لیکن انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن سوچنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ پوچھے جاؤ، اس سے پہلے کہ کھڑے کیے جاؤ اپنے رب کے سامنے، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔